मेरे पास एक्चुअली यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नी स्लीव्स है। पहला है ऑफ कोर्स आपका रेगुलर नी स्लीव, ये रेगुलर है तो इसके बारे में कुछ बोलने के लिए नहीं है। सेकंड जो हमारे पास नी स्लीव्स है वो रेगुलर नी स्लीव से एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस देते हैं, लेकिन एक स्टिफ नी स्लीव जितना भी स्टिफ नहीं होते। और थर्ड काइंड यहाँ पे आप देख के समझ सकते हैं है हमारे पास स्टिफ नी स्लीव। ये सबसे स्टिफेस्ट नी स्लीव्स होते हैं और सबसे बढ़िया आपको कंप्रेशन एंड स्टिफनेस देने वाले हैं। लेकिन अगर आप अभी कंफ्यूज्ड है रेगुलर, सेमी स्टिफ और एकदम स्टिफ नी स्लीव में से कौन सा आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि ये तीनों इतने महंगे होते हैं कि आप तीनों तो नहीं खरीद सकते, आपके 15-20 हज़ार रुपए खर्च हो जाए। तो आज के ही इस वीडियो में यही आपका कंफ्यूजन मैं आपका क्लियर करने वाला हूँ, ताकि आप समझे कि इनमें से कौन से दो या फिर अगर आपके पास सिर्फ एक खरीदने के पैसे हैं कौन सा वो होना चाहिए। अब सबसे पहला डिस्कशन हम स्टिफनेस का शुरू करने वाले हैं, ठीक है। स्टिफ नी स्लीव्स तो ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा स्टिफ है, इनके बारे में और कुछ अलग से बोलना नहीं है। लेकिन रेगुलर और सेमी स्टिफ नी स्लीव्स में एक्चुअली एक काफी बड़ा डिफरेंस है। आपके जो रेगुलर नी स्लीव्स होते हैं और आपके जो सेमी स्टिफ नी स्लीव्स होते हैं इनमें एक्चुअली स्टिफनेस का बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि ये जो सेमी स्टिफ नी स्लीव्स होते हैं ये रेगुलर नी स्लीव से ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ज्यादा स्टिफ आपको फील होंगे। इनके प्राइस में आपको 2 गुना का डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन इनके स्टिफनेस में डेफिनेटली एक बड़ा डिफरेंस है। इन दोनों नी स्लीव्स को अगर आप देखें, इन दोनों को आप ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, ये आप आराम से ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनके स्टिफनेस में यू विल फाइंड अ वेरी वेरी बिग डिफरेंस भाई। ये मैंने आपको हैक एथलेटिक का दिखा है, लेकिन अगर मैं आपको प्रो वुल्फ के भी दिखाऊं, प्रो वुल्फ के जो रेगुलर नी स्लीव्स है और इनके जो सेमी स्टिफ नी स्लीव्स है XTM पावर नाम करके, इनमें भी बहुत बड़ा डिफरेंस। XTM पावर इससे वे मोर स्टिफ है, ट्रस्ट में इन दोनों का आप यूज करेंगे साइड बाय साइड आपको पता चल जाएगा ये काफी ज्यादा स्टिफ है कंपेयर टू दिस। ट्रस्ट मी, ये जो सेमी स्टिफ नी स्लीव्स है दीज फील वे मोर स्टिफर देन रेगुलर नी स्लीव्स भाई। लेकिन स्टिफनेस के साथ साथ एक जो आपको इशू आता है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग स्टिफ नी स्लीव्स को नहीं खरीदते हैं, वो है कि एक स्टिफ नी स्लीव पहनना। ओ माय गॉड, इट्स अ बिग बैटल भाई। ये स्टिफ नी स्लीव्स इतने ज्यादा स्टिफ होते हैं कि इनको आपको एक स्क्वाट सेट करने के बाद ही खोल के रखना होगा, नहीं तो आपके पैर में नंबिंग सेंसेशन आपके पैर में फील हो सकता है और इनको पहनने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। आराम से 10 मिनट आपको लग जाएंगे इनको पहनने में, अगर आप इनको ऑफ कोर्स एक साइज डाउन करते हैं या फिर आपके ट्रू साइज भी लेते हैं, फिर भी इनको पहनना इट्स अ बिग बैटल, इट्स अ बिग हैसल भाई। इनको पहनना इतना डिफिकल्ट होता है कि आप यूजुअली देखेंगे इनको डेली आप पहनना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे आपके स्क्वाट वर्कआउट में। जब आप एक 1 रेप मैक्स, 3 रेप मैक्स, 5 रेप मैक्स का टॉप सेट कर रहे होंगे तभी सिर्फ इनको पहनना प्रेफर करेंगे, रेस्ट ऑफ द टाइम आप इनको ही पहनेंगे। इनको पहनना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ये जो रेगुलर नी स्लीव्स होते हैं इनको पहनना रिलेटिवली ईजी है। इनको अगर आप एक साइज डाउन भी करें फिर भी इनको पहनना स्टिफ नी स्लीव ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, तो ये आराम से आप पहन सकते हैं। आपके नी में आपके नी का शेप ले लेता है, कंप्रेशन फिर भी बढ़िया देता है, तो ये पहनने में ईजी है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये सेमी स्टिफ नी स्लीव शायद बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गए पहनने में, क्योंकि ये स्टिफनेस में बहुत ज्यादा है, लेकिन एक्चुअल में नहीं है। ये सेमी स्टिफ नी स्लीव्स रेगुलर नी स्लीव से उतने ज्यादा डिफरेंट नहीं लगते हैं पहनने में, ये चीज मैं बोलूंगा। मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है रेगुलर नी स्लीव्स थोड़ा सा इजी है कंपेयर टू सेमी स्टिफ नी स्लीव्स, बट सेमी स्टिफ नी स्लीव्स भी आर रिलेटिवली वे मोर इजियर टू वेयर कंपेयर टू स्टिफ नी स्लीव्स। तो रेगुलर और सेमी स्टिफ नी स्लीव्स के स्टिफनेस में तो एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, लेकिन इनको पहनने में और इनकी यूजेबिलिटी में, इनको आप पहन के आराम से स्क्वाट वर्कआउट में पहने रख सकते हैं, आपका पैर नम नहीं फील होगा। एक्चुअल में गाइस ये जो स्टिफ नी स्लीव्स है ये इस आइडिया से ही बनाया गया है कि ये आपको मैक्सिमम स्टिफनेस दे सके, इसलिए इनको डेली ड्राइवर नी स्लीव्स की तरह आप यूज नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे कि मैं बस एक स्टिफ नी स्लीव खरीद लूंगा जिसको मैं डेली स्क्वाट वर्कआउट में भी यूज करूंगा और जब 1 रेप मैक्स खेलना होगा, जब कॉम्पिटिशन खेलने जाऊंगा तब भी मैं इनको यूज करूंगा, ऐसा नहीं होने वाला है। कंपटीशन के समय इनको आप डेफिनेटली यूज कर पाएंगे, बट डेली स्क्वाट वर्कआउट में नहीं। डेली पहनने के लिए यूजुअली आप रेगुलर नी स्लीव्स ही लेते हैं। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी के लोग मैं डिवाइड करूंगा कि कौन से नी स्लीव आपको लेना है, ठीक है। पहले कैटेगरी के लोग होंगे ये वो लोग जिनको कभी भी कंपटीशन नहीं खेलना है, वो पावर लिफ्टिंग के कंपटीशन में कभी भी नहीं खेलने वाले, वो बस पावर लिफ्टिंग मजे मजे के लिए करते हैं, उनका पैशन है, उनका हॉबी है, इंटरेस्ट है उनका। तो उन बंदों के लिए मैं बोलूंगा अगर आपके पास
बजट है कि आप एक रेगुलर नी स्लीव की जगह एक सेमी स्टिफ नी स्लीव ले सकते हैं, गो फॉर दिस सेमी स्टिफ नी स्लीव। ट्रस्ट मी भाई, you will not regret your decision. There is a big difference in both of them. यूज नहीं करोगे तो नहीं समझोगे। एंड आई ऑल्सो थिंक कि आपको एक स्टिफ नी स्लीव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कंपटीशन नहीं खेलने वाले हो। आप अगर कभी भी अपना 1 rep max 3 rep max ट्राई भी करने वाले हो, अ सेमी स्टिफ नी स्लीव विल प्रोवाइड यू एनफ स्टिफनेस कि आप वो कर पाओ। ट्रस्ट मी, इनका स्टिफनेस बहुत बढ़िया है। ऑफकोर्स इनका स्टिफनेस और भी बेटर है, बट वो जो एक्स्ट्रा एज है वो अगर आप रिक्रिएशनली पावर लिफ्टिंग कर रहे हो तो वो एक्स्ट्रा एज आपको शायद जरूरत नहीं होगी। एक ही नी स्लीव ले सकते हो तुम, जस्ट गो विद दिस सेमी स्टिफ नी स्लीव। बाकी स्टिफ या फिर रेगुलर नी स्लीव की तुम्हें जरूरत नहीं पड़े। लेकिन अगर तुम एक कंपटीशन खेलने की माइंडसेट से पावर लिफ्टिंग कर रहे हो, ये तुम्हारे पूरे बजट के ऊपर डिपेंड करने वाला है। तुम्हें एक स्टिफ नी स्लीव तो लेना ही होगा अपने कंपटीशन के लिए, वो तुम्हें लेना ही होगा, नहीं तो बाकी जो लोग स्टिफ नी स्लीव्स यूज कर रहे होंगे उनके कंपैरिजन में तुम्हें एक डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो एक स्टिफ नी स्लीव्स का बजट घुसा लेना। हैक एथलेटिक बहुत बढ़िया क्वालिटी के नी स्लीव बनाते हैं, बट उसके सिवाय डेली ड्राइवर नी स्लीव तुम्हें कौन सा लेना चाहिए, आई थिंक ये तुम्हारे बजट के ऊपर डिपेंड करेगा। तुम अगर स्ट्रेच करके एक सेमी स्टिफ नी स्लीव ले सकते हो अलॉन्ग विद अ स्टिफ नी स्लीव, वो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। बट ये तुम्हें ऑल टोटल इन ये दोनों लेके 13,000 रुपये पड़ेगा, जो काफ़ी लोगों के बजट के बाहर हो सकता है। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, स्पेशली एक लेवर बेल्ट, रिस्ट स्ट्रैप, सब कुछ का बजट लगा के 20-25 हज़ार रुपये तक पावर लिफ्टिंग के सिर्फ गियर्स ही आपके पड़ जा सकते हैं। तो या इट इज़ अ क्वाइट एक्सपेंसिव डील। तो अगर आप थोड़ा सा पैसा सेव करना चाहते हो डेली ड्राइवर के लिए, यू कैन ऑल्सो गो विथ रेगुलर नी स्लीव्स, और इनके साथ एक स्टिफ नी स्लीव आप रख सकते हो 1 rep max सेट। और कंपटीशन में खेलने के लिए डेली ड्राइवर में आपको शायद सेमी स्टिफ की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपका बजट नहीं है, बजट है तो डेफिनेटली गो फॉर दिस इज मच बेटर देन दिस। बट अगर इफ योर बजट डजंट अलाउ, स्टार्ट विथ अ रेगुलर नी स्लीव, और कंपटीशन जैसे पास आता जाए यू कैन इन्वेस्ट इन अ स्टिफ नी स्लीव। एनीवे, अगर इनमें से कोई भी नी स्लीव आपको खरीदना है, इन सभी के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर इनके रिगार्डिंग कोई भी एक रिव्यू वीडियो देखना है, देन जाके मेरा नी स्लीव्स का प्लेलिस्ट देख सकते हो, वहाँ पे मैंने इन सभी नी स्लीव्स को इंडिविजुअली रिव्यू किया हुआ है। आज के लिए इतना ही था, चलो बाय बाय।